हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, पढ़ाई करते होंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जो लोग नए जुड़ चुके हैं, यानी कि जो लोग नए जुड़ चुके हैं वे सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और जो लोग पुराने जुड़ रहे हैं वे क्या करें, अटेंडेंस भी देते चलें और साथ ही साथ लाइक ज़रूर करें। और शेयर वे लोग भी करेंगे जो पुराने काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा शेयर आप ज़रूर किया करें। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, एक एक दिन अगर आप लोग व्हाट्सएप पर अपना स्टेटस लगा लेते हैं तो चैनल थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा और साथ ही साथ हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि आप लोग हमारे साथ लगे हुए हैं। ठीक है, तो जिस तरह से मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूँ टेस्ट सीरीज के माध्यम से, आप लोगों का नैतिक कर्तव्य बनता है कि टेस्ट सीरीज को ज़रूर फॉलो करिए और डेली फॉलो करिए। आज सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आप उन लोगों का नेम लेना चाहूँगा जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले 2-3 दिनों से, यानी कि 2-3 दिनों से वे लगातार बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और ज़बरदस्त पढ़ कर आते हैं और आंसर भी देते हैं, क्वेश्चन का आंसर भी देते हैं और उनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। ठीक है, आइए पहले बात कर लेते हैं उन छात्रों को जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है। देखिए, जैसे कि शिवानी चौहान है, ज्योति रानी है, अंकिता पाठक जी हैं, रितिका सिंह हैं, सचिन जी हैं और मनीष जी हैं और ज्योति जी, जिनका नेम पहले ही मैंने ले लिया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अनुपा जी हैं, अनुपा त्यागी जी, ये भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, बशर्ते कभी कभी लेट में जुड़ती हैं। देखिए, लेट में मत जुड़िए, आप डायरेक्ट 9 बजे जुड़िए और अच्छे से आप क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, फिर आंसर करिए। जो लोग भी जो नए जुड़ते हैं वे क्या करते हैं, जुड़ तो जाते हैं लेकिन बताते नहीं हैं, एक गलत बात है। बताइए, अपने क्वेश्चन का आंसर दीजिए, उस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिए। भले ही नहीं आ रहा ना, कम से कम तुक्का तो लगा सकते हैं, इतना तो आप में कैपेबिलिटी है ही कि तुक्का लगाइए। और आप जानते भी हैं कि यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जैसे एग्ज़ामों में अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं की गई है, नेगेटिव मार्किंग नहीं दी गई है या नहीं किया गया है। ठीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, तुक्का भी लगाइए ताकि आपके क्वेश्चन सही होने लगें। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके लिए मैं सैल्यूट करता हूं आप लोगों को। चलिए, आज इस साल आप टीचर ज़रूर बने। चलिए, आज के पहले प्रश्न की बात करते हैं। मेरा स्क्रीन पर पहला प्रश्न है। कहा जा रहा है कि शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, पर वयस्कों की भांति उसकी या उनकी अभिव्यक्ति नहीं होती या उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। वयस्क क्या करते हैं, या वयस्कों की भांति उनकी काम प्रवृत्ति जो होती है वो अभिव्यक्त नहीं होती है, अभिव्यक्ति नहीं होती है, एक्सप्रेशन नहीं होता है। ठीक है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड साहब, और दूसरा ऑप्शन है रूसो साहब, और तीसरा ऑप्शन है वाटसन साहब का, और चौथा ऑप्शन है गैसल साहब का। जल्दी से बताइए इसका आंसर और कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए, जल्दी से करिए, फटाफट कमेंट करिए, आप लोगों के कमेंट का इंतजार है। और जो लोग आंसर कर चुके हैं वे शेयर भी करते चलें। चलिए, आइए बात करते हैं इसका आंसर क्या है। जल्दी से फटाफट जल्दी से आंसर करिए। ठीक है, मात्र आपके पास 3 सेकेंड है आपके पास। चलिए, 5 सेकेंड दे देता हूँ। ठीक है, आपके पास 5 सेकेंड है। आई एम वॉचिंग योर टाइम। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर करिए फटाफट। चलिए, मैं इसका आंसर बता देता हूं। तो इसका आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड साहब ने कहा है कि शिशुओं में काम प्रवृत्ति बहुत होती है, लेकिन जिस तरह से जो वयस्क होते हैं यानी अडल्ट होते हैं अपने काम प्रवृत्ति को क्या करते हैं, अव्यक्त करते हैं, लेकिन शिशु इस तरह के कार्य, शिशु अपने काम प्रवृत्ति को अव्यक्त नहीं कर पाते हैं। इस कथन को किसने कहा है? सिगमंड फ्रायड साहब ने कहा है। सिगमंड फ्रायड साहब ने कहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। देखिए, अब आज बहुत बड़ी वीडियो नहीं दूंगा। ठीक है, आज बहुत बड़ी क्लास नहीं रखूंगा क्योंकि आप लोगों को मैं देखता हूं बहुत जल्दी आप जाने लगते हैं, इसलिए समय थोड़ा कम रखूंगा। ठीक है, आज की क्लास को आप इसी तरह से क्लास की जो टाइमिंग है वो कम कर देता हूँ। चलिए, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर साथियों। शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अवस्था से बहुत अधिक होती है, यह कथन किसका है? शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अवस्था से बहुत ही अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। ऑप्शन है एडलर साहब के कथन है, रूसो साहब का है, वाटसन साहब का, सिगमंड फ्रायड साहब का। जल्दी से इसका आंसर करिए। योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। ठीक है, आपका टाइम शुरू हो चुका है, मात्र आपके पास 30 सेकेंड है। ठीक है, जल्दी से आंसर करिए फटाफट।
जल्दी से, और साथ ही साथ शेयर भी करते चलिए। ठीक है, जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बोलते चलिए, गुड इवनिंग ही बोलना चाहिए, गुड आफ्टरनून क्यों बोलेंगे। ठीक है, और अपने अटेंडेंस भी देते चले, लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। ठीक है, इसके बाद आपको इसके बाद जो 9:30 बजे क्लास होगी वो होगी आपकी हिस्ट्री की क्लास होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, चलिए इसका आंसर मैं दे देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा वाटसन साहब। वाटसन साहब ने कहा कि देखिए, शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता जो होती है बहुत ही अधिक होती है। ठीक है, शैशवावस्था में बच्चों में क्या होता है, सीखने की सीमा बहुत तीव्र होती है और उनका विकास भी बहुत ही तीव्र होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसकी वीडियो भी मैंने रेज कर दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, यानी कि वाटसन साहब ने इस कथन को कहा है। याद करते चलिए, बहुत ही मज़ा आएगा आगे चलकर। आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, जैसे आप यूपी टेट देते हैं, आप रीड का एग्ज़ाम देंगे, यदि आप एमपी टेट का एग्ज़ाम देते हैं, बिहार टेट का एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ ज़रूर पूछ लिया जाता है आपसे। चलिए कथन के बारे में चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न यानी कि 63वें प्रश्न की। तो बालक के हाथ, पैर व नेत्र यानी आइज, आँख उसके प्रारंभिक शिक्षक है। बालक के क्वेश्चन है, बालक के हाथ, पैर व नेत्र जो हैं उसके प्रारंभिक शिक्षक है। इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में पहचान कर सकता है। इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में पहचान कर सकता है और सोच सकता है और याद कर सकता है। यह कथन किसका है? बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और यह कथन भी बहुत बड़ा है। मुझे नहीं लगता कोई इसका आंसर कर पाए। अगर कोई कर लेता है तो आई सैल्यूट हिम। ठीक है, ऑप्शन है रूसो, सिगमंड फ्रायड, वाटसन, रॉस। ऑप्शन है रूसो, सिगमंड फ्रायड और वाटसन और रॉस साहब ने। बताइए यह कथन किसका है? जल्दी से आंसर करिए फटाफट, योर टाइम इज शुरू यानी कि स्टार्ट। ठीक है, आपका टाइम शुरू हो चुका है, मात्र आपके पास 20 सेकेंड है, जल्दी से आंसर करिए। ठीक है, मैं आपका समय देख रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बालक के हाथ, पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं और इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में ही पहचान कर सकता है और या सोच सकता है और याद कर सकता है। या कथन किसका है? जल्दी से इसका आंसर करिए फटाफट। सॉरी, आपका टाइम खत्म होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आंसर इज राइट, यानी कि पहला विकल्प सही है। रूसो साहब ने कहा है कि देखिए, बालक के हाथ, पैर व नेत्र जो होते हैं उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं या प्रारंभिक शिक्षक हैं और इन्हीं के द्वारा वह क्या करता है, 5 वर्ष में ये सब पहचान कर लेता है और सोच सकता है और कुछ भी याद कर सकता है। यह कथन किसका है? रूसो साहब का, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, या किसका कथन है? जल्दी से इसका आंसर करिए, आप लोग कर ही लेंगे इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन है कोल व ब्रुस साहब का, दूसरा ऑप्शन है रॉस साहब का और तीसरा ऑप्शन है रूसो साहब का और चौथा ऑप्शन है जॉन डीवी साहब का। जल्दी से इसका आंसर करिए। ठीक है, आपका टाइम शुरू हो चुका है, 20 सेकेंड आपको मैं समय दे रहा हूँ सोचने समझने का। और जब तक जो लोग नए जुड़ चुके हैं वे लोग क्या करें? शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और साथ ही साथ लाइक ज़रूर कर दें। जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं उनका भी वही कर्तव्य बनता है कि शेयर ज़रूर करें। आप लोग इस समय देख रहे हैं कि मैं लगातार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए, ये रिक्वेस्ट इसलिए है कि हमें भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए ना। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा, आपका टाइम खत्म हो चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोल व ब्रुस। इसका आंसर हो जाएगा कोल व ब्रुस साहब ने कॉल एम ब्रुस साहब ने कहा है कि देखिए, बाल्यावस्था जो है वो जीवन का अनोखा काल है बाल्यावस्था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करें तो स्क्रीन पर आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि बाल्यावस्था को मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल कहा है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। ये तीसरे दिन आज रिपीट हो रहा है, तीसरे दिन यह कथन रिपीट हो रहा है। 3 दिन से लगातार यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यदि आप इसको नहीं कर पा रहे हैं तो आपके जीवन धिक्कार है। ठीक है, चलिए ऑप्शन पढ़ देता हूँ, कोल व ब्रुस, रॉस, सिगमंड फ्रायड और एडलर साहब। ठीक है, इसका आंसर करिए फटाफट। आपका टाइम शुरू हो चुका है, जल्दी से, मात्र आपके पास 30 सेकेंड है।
मैं समय देख रहा हूँ। जल्दी से इसका आंसर करिए फटाफट, सभी लोग करते चलिए। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वे लोग क्या करें, वे भी आंसर करें। देखिए आपको नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, गलतियां जरूर करिए। अगर आप गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे नहीं, ये आप जानते हैं, ये बात सत्य है। जिसने गलती नहीं की वो कभी कुछ नहीं सीखा। जो गलती किया है, जिसने भी गलती किया है वही सीखा, वही आगे बढ़ा है। ठीक है, चलिए इसका आंसर मैं दे देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा रॉस साहब ने कहा है, रॉस साहब ने कहा है कि बाल्यावस्था को क्या कहा है, मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल कहा है। किसने कहा है, रॉस साहब ने। बाल्यावस्था को मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल कहा है। किसने कहा है, रॉस साहब ने। इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत जल्द ही मैं आप लोगों के लिए वातावरण की भी सीरीज, वातावरण यानी कि पर्यावरण की भी सीरीज लेकर आने वाला हूँ। बस आप लोग सहयोग और सपोर्ट करिए तो फिर सब कुछ संभव हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। यह कथन किसका है, रॉस का, ब्लेयर व जॉन, सिम्पसन, रूसो, स्किनर। ठीक है, 4 ऑप्शन है, 4 में से एक आंसर करना है। जल्दी से करिए इसका आंसर। ठीक है, वेट मत करिए, ठीक है, इंतज़ार मत करिए, बस सोचिए समझिए और जल्दी से आंसर करिए। ठीक है, और जो लोग आंसर कर चुके हैं वे लोग शेयर कर दें। आप लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना ये भी है कि 9:30 बजे आपकी आज हिस्ट्री की क्लास रहेगी। 9:30 बजे MCQ, वही 500 MCQ में हिस्ट्री की आज दूसरी क्लास रहेगी। और करंट अफेयर्स की भी मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत ही जल्द। करंट अफेयर्स का 6 महीने की क्लास बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ। कुछ लोगों ने इसकी रिक्वायर भी की है। वो MCQ नहीं रहेगा, ठीक है, वो पूरा टॉपिक के साथ रहेगा ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ जल्दी से, इसमें थोड़ा मैंने समय ज़्यादा ले लिया, सॉरी फॉर दैट। दोस्तों, शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। पहला ऑप्शन है रॉस, ब्लेयर, जॉन्स, सिम्पसन, रूसो और स्किनर। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लेयर, जॉन्स व सिम्पसन साहब ने कहा है कि शैक्षिक दृष्टिकोण से इन्होंने कहा है कि बाल्यावस्था जो है अधिक जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है या महत्वपूर्ण अवस्था नहीं मानी जाती। चलिए 3 प्रश्न और हैं, बस थोड़ा से वेट करिए। आज मैंने ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रखा है इसलिए कि आप लोग भागने लगते हो। अगर आप लोग कहेंगे तो फिर जिस तरह से डेली क्लास होती है, क्लास के ड्यूरेशन में बढ़ा दूंगा। बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है, वह उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। यह कथन किसका है, जल्दी से इसका आंसर करिए। स्ट्रैक साहब, वाटसन, गैसल, वैलेंटाइन। क्वेश्चन है, बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है, वह उसके बारे में, ठीक है, अब यानी कि अपने बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। कथन किसका है, स्ट्रैक, वाटसन, गैसल और वैलेंटाइन। इसका आंसर करिए फटाफट, इसका आंसर करिए साथियों, इसका आंसर करिए फटाफट। योर टाइम इज शुरू, यानी कि आपका समय शुरू हो चुका है। जल्दी से इसका आंसर करिए। ठीक है, बहुत अच्छा प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से। जो छात्र शुरू से यानी पहले दिन से जुड़े हुए हैं, जो नए जुड़ते जा रहे हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं शशि GS एकेडमी से जुड़ने के लिए। ठीक है, अगर आपको किसी भी टॉपिक, कोई भी टॉपिक, एक चीज़ और भी मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा लगता है जो समझ में नहीं आ रहा, आप बार बार पढ़ रहे हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपके लिए एक वीडियो बना के दे देंगे ताकि आपके जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रैक साहब का। स्ट्रैक साहब ने कथन कहा है कि बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है, बालक अपने आप को अति संसार में पाता है, वह उसके बारे में जल्दी, अपने बारे में जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। या कथन किसका है, स्ट्रैक साहब का, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं आज के 68वें प्रश्न का। सबसे बड़ा प्रश्न है आज का, सबसे बड़ा प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन है, प्रश्न पढ़ देता हूं, यानी प्रश्न एक ही बात है। बच्चे के विकास के सिद्धांतों का समझना शिक्षक की सहायता करता है, यानी शिक्षक को सहायता करता है बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, समझिएगा। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक को सहायता करता है। पहला ऑप्शन है आपके सामने, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि पहचानने में। दूसरा ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। और तीसरा ऑप्शन यानी डी ऑप्शन है, शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में।
जल्दी से इसका आंसर करिए साथियों, इसका आंसर करिए। आपके सामने रहा क्वेश्चन, ये रहा आंसर। ठीक है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, अब आपका कर्तव्य बनता है इसका आंसर करिए। मैं आपको समय दे रहा हूँ मात्र 10 सेकेंड। ठीक है, आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी से आप लोग बताइए 10 सेकेंड में इसका आंसर करिए। चलिए 15 सेकंड दे देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा है तो इसको सोच समझकर आंसर दीजिएगा, पढ़कर और सोच समझकर। जो लोग भी आंसर कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो बिल्कुल सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं वो बहुत गलत तरीका है इनका। ठीक है, जो केवल वीडियो को देखते हैं बहुत ही गलत तरीके, गंदे लोग हैं। ठीक है, कम से कम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यहाँ कौन सा आपसे पैसा कोई लिया जा रहा है, यहाँ कौन सा आपको फेल पास कर रहा है। ठीक है, एक गलत तरीका है। ठीक है, एक कड़वी शब्द है, थोड़ा से कई बार बोलना पड़ता है, ऐसे शब्दों का चुनाव करना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए सॉरी, लेकिन फिर भी आप समझिए कि आप गलत कर रहे हैं तो हमें बोलना मजबूरी है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैली को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षा की सहायता करता है। तो शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में बच्चे के विकास सिद्धांत को समझने के लिए क्या होता है कि शिक्षा को यह सहायता करता है या करती है। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। ठीक है, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रख रहा हूँ, आप लोग फीडबैक दीजिएगा कि क्लास और बड़ी किया जाए। ठीक है, या जैसे आज की क्लास है इसी तरह से रहे। चलिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन किसका है? यह कथन है, सॉरी क्वेश्चन है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, अब पुरुष जो होंगे वे अपने आप को खुशी महसूस कर रहे होंगे, जो महिलाएं होंगी दुखी महसूस कर रहे होंगे, लेकिन सबको अपने आप को खुशी महसूस करना चाहिए, क्वेश्चन है। चलिए पहला ऑप्शन है सही ए हो सकता है, दूसरा ऑप्शन है कि लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, और तीसरा ऑप्शन है बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, और चौथा ऑप्शन डी है, तो इसमें तो होगा ही नहीं। वैसे सभी लोग इसका आंसर कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इजी प्रश्न है, जल्दी से आंसर करिए, आपके पास मात्र 10 सेकेंड है, जल्दी से आंसर करिए ताकि आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करें, यानी कि अगली एक क्वेश्चन और भी है। ठीक है, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों, जल्दी से आंसर करिए, और शेयर ज़रूर कर दीजिए भाई। देखिए शेयर ज़रूर कर दीजिए, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि शेयर लाइक ज़रूर कर दिया करें। हाँ, फीडबैक क्लास के बाद दिया करें, ना कि लाइव क्लास में। आप फीडबैक जब देते हैं तो दरअसल क्या होता है, वो आपके कमेंट जो रहता है वो दिखाई नहीं देता, वो कमेंट यूट्यूब हटा देता है। ठीक है, तो आप जब क्लास ख़त्म हो जाया करें तो उसके बाद अपना फीडबैक दिया करें। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा छात्रों, ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पुरुष ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं और स्त्रियां कम बुद्धिमान होती हैं, ये गलत तरीका है, ये बिल्कुल इसको हम मानने के लिए तैयार नहीं है। सभी में बुद्धि समान होती है, समान का मतलब वो अपने वंशानुगत, तो ये बुद्धि वाला चैप्टर तो आप पढ़े ही हो। ठीक है, तो ये निर्भर करता है उस व्यक्ति पर, उसका परिवार, उसका वातावरण, उसके माता पिता। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि सबसे अधिक, नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण काल है। ये भी आज तीसरा दिन है, तीसरा दिन ये प्रश्न एक तरीके से क्या हो रहा है, दोहराया जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन है विकल्प है किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था और व्यक्ति के पूरे जीवन में सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण काल है, इसका आंसर करिए। ठीक है, भला कौन नहीं कर सकता, किशोरावस्था में आप जानते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास के बाद आप लोग ज़रूर दोस्तों, क्लास के बाद आप ज़रूर क्या करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, अपना फीडबैक दीजिएगा। हाँ, अगर क्लास आपको छोटी लगी हो तो आप लोग बताइएगा, तो कल से मैं आपकी क्लास और बढ़ा दूंगा। ठीक है, या जितने मिनट की आप कहिएगा उतने मिनट का मैं कर सकता हूँ, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और इसके बाद मैं इन्वायरमेंट का भी लेकर आ रहा हूँ टेस्ट सीरीज। ठीक है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ देते हैं तो मैं इन्वायरमेंट का भी कंप्लीट करा दूंगा, हिंदी का भी, ठीक है, और साइकोलॉजी का भी। अगर आप लोग कहेंगे तो इंग्लिश को भी, इंग्लिश का मात्र ज़्यादा नहीं, 25 टेस्ट में आपकी इंग्लिश पूरी कंप्लीट कर दूंगा, 25 से 30 टेस्ट में इंग्लिश आपकी पूरी कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, बस आप लोगों से यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए अपने चैनल से, आपका चैनल है। ठीक है, और आप जानते हो कि बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं और आपसे लेते हैं अलविदा। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।